भूकंप से बचने की तैयारी। डिंग डिंग। भूकंप आ गया। भागो जल्दी। जरूरी सामान उठाओ और भागो यहाँ से। मेरा दरवाजा नहीं खुल रहा। दरवाजे को खींचो नहीं, बाहर धक्का दो। बुद्धू क्या करूं? ठीक तो होना कहनी जी। आखिरकार हम सब बच ही गए। मैं तो डर ही गया था। मुझे लगा कि मैं कमरे से बाहर ही नहीं निकल पाऊंगा। तुम गलत डायरेक्शन में दरवाजा खोल रहे थे। अरे मम्मी, तुमने तो तकिया भी बचा लिया। मैं इसे क्यों ले आई भला? ये अलार्म घड़ी भला मेरा पीछा कब छोड़ेगी? कोई बात नहीं पापा। वहाँ देखो, लगता है भूकंप सिर्फ हमारे ही घर में आया था। कह रहे हैं, यहाँ तो सब मजे से सो रहे हैं। अजीब बात है। पापा, मम्मी, केनिची। केनिची, यहाँ ऊपर देखो। हथौड़ी, तुम लोग सब ठीक हो ना? हाँ, हम ठीक हैं। वो भूकंप का झटका नहीं था। पास की सड़क पर मरम्मत का काम चल रहा है, वहीं से हलचल आई थी और आप लोगों ने जल्दबाजी में इसे भूकंप का झटका समझ लिया। डिंग डिंग। अगर वो सचमुच भूकंप का झटका होता तो हमारा जल्दबाजी दिखाना बेकार ना जाता। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी हादसे से बचने के लिए हम गैस बंद कर देते हैं। कभी तो किचन से बाहर निकला करो। हथौड़ी को देखो, वो कितना समझदार है। हम सबको उससे कुछ सीखना चाहिए। भूकंप से बचने की रिहर्सल करते हैं। तुमसे शुरू करते हैं। मुझसे? अरे वाह। सबसे पहले जल्दी से गैस बंद करो, फिर खिड़की खोलो और अब अलमारी में से गिरने वाली चीजों पर ध्यान दो। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा ठीक है। तो समझ लो कि मम्मी किचन में काम कर रही है और भूकंप का झटका आ गया। पहले गैस, फिर खिड़की। मैंने ठीक किया ना? पापा, अब आपकी बारी है। ठीक है, मैं ज्यादातर इसी कमरे में रहता हूँ, इसलिए यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दरवाजा खोलना होगा। हाँ, हमें पहले बचने का रास्ता ढूंढना चाहिए। फिर लेकिन इस शोकेस से किसी को भी चोट लग सकती है। वहाँ कितनी सारी कांच की चीजें हैं, उससे चोट लग सकती है। चलो मैं कोशिश करता हूँ। सबसे पहले जलती हुई आग को बुझाना चाहिए। लेकिन मेरे कमरे में तो कहीं आग जल ही नहीं रही हथौड़ी। लेकिन जरा सोचो, अगर सच में आग जल रही होती तो तुम यहाँ से क्या लेकर जाते? मुझे जरा सोचने दो। हाँ, मिल गई। हाँ, देखो मेरा पिगी बैंक। इस पिगी बैंक में तो कुछ नहीं है, तुम इसे क्यों ले जाना चाहते हो? हद है, और भी कुछ लेना है? तुम्हें अपनी किताबें नहीं चाहिए क्या? अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया हथौड़ी। मुझे अपनी जरूरी किताबें लेनी है, खास तौर से ये वाली, क्योंकि इसमें कुछ खास है। शाबाश, ये हुई ना अच्छे स्टूडेंट वाली बात। ये देखो क्या है, मुझे जिंदगी में पहली बार बिना गलती के 100 मार्क्स मिले हैं। अगर भूकंप आ गया तो तुम क्या करोगे शिंजो? मैं रोना शुरू कर दूंगा। कैसे रोओगे? तुमसे यही उम्मीद थी। शिशिमानु, तुम क्या करोगे? देखते जाओ। शिशिमानु, कहाँ जा रहे हो? ये तुम क्या कर रहे हो शिशिमानु? मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊंगा। टेस्ट करोगे? चलो, आज हम सब भूकंप से बचने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। ये तो भूकंप आने का सिग्नल है। लगता है मैं कुछ और भूल रहा हूँ। बहुत अच्छे, हमारा जवाब नहीं। अब हमारे सर पर छत नहीं गिर सकती। अगर हमने तब भी ऐसे ही किया तो हम सेफ रहेंगे। अरे, ये आप अपने हाथ में क्या लेकर आए? ये मेरे मम्मी पापा की फोटो है और तुम्हारे हाथ में राशन के हिसाब की किताब ही होगी। अगर कोई हमें ऐसे देखे तो क्या कहेगा? ये केनिची अब तक बाहर क्यों नहीं निकला? आ गया, मुझे वो जरूरी चीज मिल गई। ये ड्रॉर तुम्हारी जरूरी चीज है? मैं अपने पैसे कहीं छिपाकर भूल गया था, मैंने उसे यहाँ चिपका दिया था। पैसे चिपकाकर भूल गया। केनिची भी ना। हाँ? हिसाब की किताब में पैसे आपने मुझसे छुपा कर रखे थे? हर समय तो तुम पैसे नहीं है, कम है, यही गाती रहती हो। ये कहाँ से आए?
ये पैसे मैंने किसी जरूरी काम के लिए जमा किए हैं, समझ गए? और मैंने भी अपने जरूरी काम के लिए पैसे बचाए हैं। जाना था जापान, पहुंच गए चीन। इस भूकंप की रिहर्सल ने तो कुछ ज्यादा ही गड़बड़ कर दी। दोबारा कोई डंपर ट्रक जा रहा है क्या? सड़क का काम तो खत्म हो गया, ये भूकंप होगा। सच में भूकंप आ गया। पानी का नल है, गैस जवाब नहीं, जल्दी से गैस बंद करो। मैं टेबल के नीचे छुप जाता हूँ। वहाँ कुछ गड़बड़ लगती है। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ ऊपर का हिस्सा हिल रहा है। हथौड़ी तुम? हाँ मैं। मुझे कहते हुए बुरा लग रहा है कि अभी आप लोग भूकंप के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए अब हम और रिहर्सल करेंगे। ओ नहीं,